अब इसके बाद अक्सा आसिफ स्टेज पर आएं और अपना प्रोग्राम पेश करें। अक्सा आसिफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिही अजमईन। अम्मा बाद। अभी मैं तिफ्ल मकतब हूँ, मुकर्रिर हूँ न फरजाना। अभी मैं तिफ्ल मकतब हूँ, मुकर्रिर हूँ न फरजाना। तसल्ली दिल में रखती हूँ, सुना दूँ हक का फरमाना। मुअज़्ज़िज़ सामीन और सामियात, आज मुझे जिस मौजू पर लबे कुशाई करने का मौका मिला है वो है वालिदैन के हुकूक। जब हम छोटे थे इस बात पर लड़ाई होती थी कि माँ मेरी है, माँ मेरी है। एक कहता नहीं माँ मेरी है, तो दूसरा कहता नहीं माँ मेरी है। तो हम कहते चलो हम ये बात माँ से पूछते हैं। माँ ये बात हंसकर टाल देती थी, क्योंकि माँ को पता था एक ऐसा जमाना आएगा जब लड़ाई इस बात पर होगी कि माँ तेरी है, माँ तेरी है। एक कहता नहीं मैं पिछला महीना गुजारा हूँ, दूसरा कहता मुझे पता है मेरे बेटे की नींद कैसे खराब होती थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन और सामियात, आज हमारे यहाँ होल्ड हाउस बन गए हैं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें होल्ड हाउस में छोड़ दिया जाता है। एक नौजवान शख्स का वाकया है, उसने अपनी माँ को होल्ड हाउस में छोड़ दिया और साथ ही साथ होल्ड हाउस वाले को नंबर भी दिया कि जब मेरी माँ मरने के करीब आ जाए तो मुझे फोन कर देना। आखिर वो दिन करीब आया, होल्ड हाउस वाले ने फोन किया कि तेरी माँ मरने के करीब है, अगर मुलाकात करनी हो तो आजा। वो शख्स आया और कहता है माँ अगर तेरी कोई ख्वाहिश हो तो मुझे जरूर बताना। तो माँ कहती है बेटा ये होल्ड हाउस है जिसमें तूने मुझे जमा किया है, जो होल्ड हाउस के पंखे खराब हो गए हैं, तू उसे बनवा दे। तो बेटा कहता है माँ अब इसे बनवाने के क्या फायदे। तो माँ कहती है बेटा ये मैं अपने लिए नहीं कहती बल्कि तेरे लिए कहती हूँ। अगर फिलहाल तेरी औलाद तुम्हें होल्ड हाउस में छोड़ आएगी तो मुझे कब्र में नींद नहीं आएगी। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करती हूँ कि ऐ अल्लाह हम तमाम बहनों और भाइयों को माँ बाप के हुकूक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।